तो पहली तीन टर्म क्या हो गई, -1 0 और 3। एपी नहीं है वो पॉइंट टू बी नोटेड। अभी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर, किसी को डाउट? 9। चलिए भाई 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9। बातें नहीं बेटा पीछे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 10 + 9 2/3 + 9 1/3 एंड सो ऑन। सम कितना गिवन है, 155। एन की वैल्यू निकालनी है मुझे। फर्स्ट टर्म है भाई 10, कॉमन डिफरेंस है -1/3। कितना है कॉमन डिफरेंस, यहां तक लिख लोगे आप। फिर ऑप्शंस जैसे पहले बताया था। पहला ऑप्शन 30, रख के देखो भाई 30, तो -29/60 आ रहा है 155 आ रहा है, नहीं आ रहा? और देखो ना आ रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है एक ही आंसर होगा। ये यहाँ तो ऐसे दे रखा है, क्यों दे रखा है, जैसे आपके वहां पर आंसर आएगा तो क्या आएगा, जैसे ए दे दिया उसमें 30 और बी दे दिया 31, तो सी देगा ए एंड बी बोथ। अब यहाँ पर तो उसने बोल दिया पीछे आंसर ए एंड बी, लेकिन यहाँ वहां नहीं बोलेगा, वहां तो आपका ऐसा आएगा, ए ऑप्शन आएगा 30, बी ऑप्शन आएगा 31 और सी ऑप्शन क्या आएगा, ए एंड बी बोथ। तब आपका आंसर सी जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 31 पे भी सही आएगा। अब ये 31 पे सही क्यों आ रहा है, रीजन बेटे, डिक्रीजिंग एपी में क्या होता है, जब एपी डिक्रीज होती है तो उसका सम ऑफ द टर्म्स 30 और 31 दोनों हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं भाई, लास्ट टर्म 0 आ गई तो भाई 0 से पहले तक का सम वही का वही रहेगा, और उसमें 0 ऐड करोगे तो वापस वही आ जाएगा, इसलिए अगली वाली टर्म भी आ सकती है। अब जैसे मैं n = 31 ले रहा हूँ, ये ऑप्शन ए है। अब यदि मैं 31 लेता हूं तो देखना इधर 31/2 100% सही आएगा, मुझे तो पता है। 30 - 1 29, नहीं 31 - 1 30, तो -10। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, 30 एंड 31। और ये 100% पक्का है कि यदि 30 और 31 आ रहा है तो बेटा 31st टर्म 0 क्या होगी, 0। निकाल के देख लेना, 31st टर्म 0, तभी तो वो सेम आ रहा है। तो बेटा ये 9th वाला था, इसका आंसर ए एंड बी बोथ आएगा। चलिए भाई 10 तक और कोई डाउट, 10 तक और कोई डाउट? टेंथ वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, 10th वाला देखो भाई वापस। भाई आपका एस एन गिवन है 5n² + 2n। आप इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10n। यहां से पता लग गया कॉमन डिफरेंस कितने का है, 10 का। अब 5 + 2 7, 10 में क्या करें कि 7 आ जाए, ये इसका इनएक्टिव।
ठीक है, चलिए भाई 11 से लेकर 20, 15, ऑनलाइन किसी को डाउट, 19, 15 एंड 19 और 15 देखो पहले। अरे यार 15 क्यों पूछ रहे हो? अरे ऐसे क्यों यार, मजाक मत क्या करो। देखो -6 एंड 14, चलो अपन तो निकाल ही देते हैं। ए है -6, बी है 14 और दो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो तो डी आ गया बी -a 20/3। तो पहला अर्थमेटिक मीन आ गया -6 + 20/3 2/3 और दूसरा अर्थमेटिक आ गया 2/3 + 20/3 22/3। 22/3 को आप क्या लिख सकते हो 7 1/3। क्लियर है? किसने पूछा था? 19 बेटा 19 में आप ऑप्शन से कर सकते हो, वैसे देखते हैं बताते हैं कैसे। द पीएड टर्म ऑफ एन एपी, मतलब पीएड टर्म मतलब एपी 3p - 1/6। तो बेटा इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? क्या होगी फर्स्ट टर्म? 2/6। अब मेरे को ऑप्शन है भाई, मुझे एसएन निकालना। क्या निकालना? सम ऑफ एन टर्म्स। पहला ऑप्शन है भाई आपका n × 3n + 1। ये आनी चाहिए फर्स्ट टर्म है ना, S1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन n × 3n + 1/12, 4/12, 1/3 और ये भी कितना आ रहा है? तो आंसर कौन सा हो गया भाई? यही हो गया। आ गया? आया क्या? अब मेथड बताना हो तो बताओ मुझे। मेथड बताना है तो देखो, मेथड देख लो भाई। फर्स्ट टर्म निकाल लिया आपने, मेथड देखो। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, कॉमन डिफरेंस, अब सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a + n-1 × d, n/2 4/6 + 3n/6 - 3/6, n/2 3n/6 + 1/6, 6 बाहर आ गया, n/12 3n + 1। ये इसका मेथड है, ऐसे निकलेगा भाई मेथड से। क्लियर? बाकी चेक करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन क्लियर है? 19 यस सर। सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। क्या बोला, समझ में आया? ये आया ना? एसएन का एक और फॉर्मूला है n/2a + l। n/2a तो क्या आ गया हमारा, और यहाँ n की p की जगह n रख दो, ये nth टर्म हो गई, बस दोनों से डायरेक्ट आ गया। ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 19 20 तक और कोई? लास्ट 25 तक, 20 22 और
ये क्वेश्चन मार्क तो 3 में लग रहे हैं बेटा, तीनों बताना है ना। हाँ तो ये बोलना तीनों बताना। देखो 22 अच्छी प्रॉब्लम है, इसको देखना। अच्छा इधर पहले भी क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, वो तेने पूछा नहीं, 14 नहीं पूछा बेटा, आ गया पक्का। ट्वेंटी टू तब फर्स्ट भाई, सिंपल सी बात है, आप ये मत देखो कि और क्या पूछ रहे हैं, पहले मैं एक चीज बोल दूं, सब पूछो कोई दिक्कत नहीं, खूब टाइम है अपने पास, कोर्स में कोई ज्यादा नहीं बचा तुम्हारा मैथ्स का कोर्स। और जो जिन्होंने बना जिनका बाकी है उनका भी आराम से होगा, उसकी चिंता वाली बात नहीं है, इसलिए जितना डाउट पूछोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 14, sum of first 5 term is equal to sum of first 10 term, equal in magnitude but opposite in sign। ये लफड़ा है, दोनों इक्वल तो है लेकिन अपोजिट इन साइन, एक प्लस है तो दूसरा, इसलिए S5 इक्वल टू माइनस S10। अच्छा और क्या क्या गिवन है आपको, बस यही गिवन है, 5/2 2a प्लस 4d माइनस 10/2 2a प्लस 9d, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 ये आ गया, 2a प्लस 4d माइनस 4a माइनस 18d, 6a इक्वल टू माइनस 22d, a का वैल्यू 14, d का वैल्यू आ गया 6 इंटू 14 अपॉन माइनस 22 माइनस 42/11, ये हमारा d का वैल्यू आ गया। अब मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हो गया a प्लस a का वैल्यू माइनस 42/11, 154 माइनस 84, यही आ रहा है 6 4/11। क्लियर, लिख लीजिए इसको। ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। -23 देखिए भाई, -8 -6 -4, बेटा सम 52 आ रहा है। फर्स्ट टर्म इज -8, बी आ गया आपका -6 + 8 2 आ गया, Sn हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 52। बेटा आप चारों ऑप्शन रख के देख लो। पहला ऑप्शन रखा हमने n इक्वल टू 12, 12 रखो भाई, 12 - 1 11, 22 - 6 6 6 इंटू 6 नहीं आ रहा बेटा, 12 से 14 से आ रहा है, 13 से आ रहा है, 13/2, हाँ 13 से आएगा, ये 13 का मल्टीपल है, अरे ये 13 का मल्टीपल है ना, तो 13 से आएगा, ये तो वैसे दिख रहा है। समझा मैंने क्या बोला, और आएगा नहीं क्योंकि वो 13 का मल्टीपल आ रहा है। अब देखो 13/2 क्या आ गया, -16, 13 - 1 12, 24, 13/2 इंटू 8 52, चलिए लास्ट 25। इसके अलावा किसी का और भी डाउट है तो पूछ सकता है। 3.5 7 10.5 अप टू 17 टर्म, 17 टर्म तक का सम निकालना है बेटा। ए आ गया आपका 7/2, डी भी 7/2, 17 17/2 2a 14/2 प्लस 17 - 1 16 7/2, 16 into 7 1/112,
112 प्लस 114, बेटा निकालना 63 इंटू 17 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है? तो नन ऑफ दीज आंसर आ रहा है किसका? सी आ रहा है। ये 35 लिख रहा है, 55 लिख रहा है, और इसका क्या आ रहा है अपना? 535.5 आ रहा है, बस ठीक है, सी आ गया। लो, और कोई डाउट? पक्का? ऑनलाइन किसी को डाउट? बोलिए। चलिए, तो कल अपन स्टार्ट करेंगे जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इवनिंग में 6 to 7 कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी को भी ज्वाइन करना है तो कर सकता है ऑनलाइन।